ट्रंप की अपना होर्मुज की नाकाबंदी की धमकी, दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। रूस का अपना होर्मुज की मुमकिन अमरीकी नाकाबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार, खबरदार किया कि अमरीकी इक़दाम के आलमी मंडियों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। रूसी सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि इस फैसले के कई पहलू अब भी गैर वाज़ेह हैं। बरतानिया ने आपदा होर्मुज की मुसलसल बंदिश को शदीद नुकसानदेह करार दे दिया। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा है कि आलमी जहाज रानी की बहाली अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के लिए निहायत अहम है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म कहते हैं कि आपदा होर्मुज की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। यूरोपीय कमीशन के सदर का भी ट्रंप को नाकाबंदी से बाज रहने का मशवरा, आपदा होर्मुज में बहरी आमदोरफ्त की फौरी बहाली पर जोर दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के तमाम बुनियादी मसाइल के मुस्तकिल हल तलाश किए जाएं। चीन का अपना होर्मुज के मामले पर ईरान की खुलकर हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जुन ने कहा, ईरान के साथ चीन के तिजारती और तवानाई मुआहिदे हैं जिनका हम एहतराम करेंगे। दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अपना होर्मुज को ईरान कंट्रोल करता है और हमारे लिए खुला है। चीन ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कशीदगी कम करने की अहम पेशरफ्त करार दे दिया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि बीजिंग उम्मीद करता है कि जंगबंदी बरकरार रहेगी, तनाज़ात को जंग के बजाय सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाए। अगर ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। तर्जुमान ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया, कहा खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। बैनुल अक़वामी पानियों में जहाजों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी हैं, बहरी क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ हैं। तर्जुमान ईरानी अफवाज ने कहा है कि अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आपदा होर्मुज पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तक़िल निज़ाम नाफिज करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी वज़ीर ख़ारजा और कतरी वज़ीर आज़म से राब्ते, इलाक़ाई सूरत हाल, हालिया कशीदगी, इसके इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम पर असरात पर तबादला ख्याल, इलाक़े में तनाव कम करने, सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इक़दामात पर बातचीत की गई। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, काबीना के सीनियर अरकान और आला हुकाम की शिरकत। ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का तफसीली जायजा। वज़ीर आज़म का 1 से 2 रोज़ में दौरा सऊदी अरब का इम्कान, सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। खित्ते की सूरत हाल और पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद दौरा तुर्किया भी मुतवक्की, सदर रजब तैयब एर्दोआन से मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जापानी हममनसब का फ़ोन, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और जापान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफाक। जापानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की तारीफ की और जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए की गई कोशिशों को सराहा किया। जापानी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को अहम करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जापानी हममनसब का शुक्रिया, पाकिस्तान का जंगबंदी बरकरार रखने के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो कोई ना कोई चांसेस जो हैं वो हैं अभी भी मुज़ाकरात के दोबारा इनिशिएटिव जो है इत्मीनान ही ज़ाहिर किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने के इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमरीका के मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत बातें सामने आ रही हैं। ईरान को तेल नहीं बेचने दूंगा, अमरीकी सदर की फिर धमकी। आपना होर्मुज की नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। ट्रंप कहते हैं कोई भी ईरानी जो हम पर या पुरअमन जहाज़ों पर हमला करेगा उसे तबाह कर दिया जाएगा। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। ट्रंप ने ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े तबाह करने का दावा भी किया।
ट्रंप की हठधर्मी पर भरपूर रद्द-ए-अमल। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो मुआहदे की राहें खोल सकती हैं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान का दो टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था, लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। हम मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होता है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का तंज। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। अमरीकी अवाम मौजूदा पेट्रोल की कीमतों से लुत्फ उठाएं, क्योंकि इस नाम निहाद ब्लॉकएड के बाद $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल भी सस्ता महसूस होगा। इसराइल ईरान के बाद तुर्किया को नया दुश्मन करार देने की कोशिश कर सकता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, इसराइल किसी दुश्मन के बगैर खुद को बरकरार नहीं रख सकता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में किसी मुआहदे तक न पहुंचने के बावजूद दोनों फरीक जंगबंदी के हुसूल के लिए संजीदा हैं। अमरीका का तबाही के खौफ से अपने बहरी जहाज को ही पहचानने से इनकार। खलीज ओमान में ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने अमरीकी जंगी जहाज USS फ्रैंक को सख्त वार्निंग देते हुए फौरी तौर पर रास्ता तब्दील करने का हुक्म दिया, जिस पर अमरीकी जहाज ने खुद को कोलिशन वॉरशिप कहकर बचने की कोशिश की। मुबसरीन के मुताबिक अमरीकी जहाज का खुद को बराह रास्त अमरीकी नेवी जाहिर करने के बजाय कोलिशन वॉरशिप कहकर पुकारना मुमकिन तसादुम के खौफ का नाम दे रहा है। ट्रंप की आबना हुर्मस पर नाका लगाने की धमकी। तेल की कीमतें फिर ऊपर जाने लगी। खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। ब्रेड खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त। UAE मर्बन खाम तेल की कीमत 1% कमी के साथ $98 फी बैरल की सतह पर मौजूद। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया, हांगकांग के स्टॉक इंडेक्स 1% से जायद गिर गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स की सतह पर बंद। ईरान से जंग लड़ते लड़ते अमरीकी फौज हलकान। अमरीका के पास असलहा खत्म हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक टोमाहॉक और पैट्रियट समेत दीगर अहम मिसाइल सिस्टम्स के स्टॉक्स में तेजी से कमी। बड़े बड़े दावे करने वाले ट्रंप अब खाली हाथ होने के करीब आ गए। चीन इस खाली होती हुई असलहा सप्लाई को करीब से मॉनिटर कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप लियो को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, पॉप की खारजा पॉलिसी इंतहाई कमजोर है। ट्रुथ सोशल पर AI से बनी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें खुद को निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया। सियासी मुबसरीन का कहना है कि ट्रंप की हरकत सियासियाना की इंतहाल शख्सियत परस्ती का खतरनाक इजहार है। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। रॉ के लिए जासूसी में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और जिला नीलम आजाद कश्मीर से है। रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल की गई। मुल्जिमान का एतराफ, मुल्जिमान को ऑनलाइन एप्स और बैंक अकाउंट्स के जरिए रकूम मुंतकिल की गई। पाकिस्तान को सफारतकारी के मैदान में दुनिया भर में पजीराई मिली। वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान ने मौत के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पाकिस्तान में इनेकाद बहुत बड़ी कामयाबी। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान भारतीय मीडिया परेशानी में मुब्तला था। FIA दुरुस्त काम करती तो नैब नहीं बनती। FIA के काम नैब कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। FIA से करप्शन खत्म करना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। कोई अफसर करप्शन में मुलविस पाया गया तो निशाने इबरत बना देंगे। वज़ीर दाखिला ने 25 शुहदा की वर्सा को फौरी तौर पर प्लॉट देने का ऐलान किया। मशरक़ वस्ता तनाज़ा आलमी मईशत के लिए बड़ा सप्लाई शॉक करार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की मईशत पर आला सतह के पैनल डिस्कशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने बहरान के बावजूद सूरत हाल बेहतर अंदाज में संभाली। तरसलात ज़र पायदार हल नहीं, बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासर करने का केस। अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का सुहेल खान आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी।
पिलास के इलाके थोरगोई में पुलिस पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद। पुलिस टीम इलाके में अफीम की फसल तल्फ करने की कार्रवाई में मसरूफ थी। डीएसपी फकीर मोहम्मद समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। वाक़े की इत्ला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। लाहौर के इलाके शाहदरा में स्कूल टीचर के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को सर में गोली मारकर कत्ल किया। मकतूला स्कूल जा रही थी, मुलजिम ने रास्ते में फायरिंग कर दी। मकतूला का कुछ दिनों से घरेलू तनाजा चल रहा था। ये पोलियो कैंपेन के लिए इस हफ्ते में जो प्लेयर्स आए हैं उनको से भी ये ऐलान कराएं। मैं चेयरमैन पीसीबी से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी डायरेक्शंस वो दें ताकि इस मुल्क से, इस खित्ते से पोलियो का खात्मा हो सके। 2026 की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बोले, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पीएसएल मैचेस के दौरान खिलाड़ियों से ऐलान करवाएं कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलवाएं। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पेशावर ज़ल्मी की टीम 9 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर बराजमार। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। दोनों टीमें नेशनल बैंक स्टेडियम में शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।